आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट को लेकर आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज हरियाणा का बजट आने वाला है। उसमें क्या कुछ खास रहेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर हम एक्सपर्ट से जानेंगे तो हमें पता चलेगा अंदर की चीजें कि आखिर बजट में क्या कुछ सरकार लेकर आ सकती है, विकल्प और क्या हो सकते हैं, और साथ ही साथ कोरोना काल के बीच में सरकार के ऊपर जो कर्ज है क्या उसको देखते हुए यहाँ पर सरकार राहत देगी या कुछ ज्यादा नहीं राहत देगी। ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक पैनल के साथ हम एक सार्थक चर्चा करेंगे। पैनलिस्ट कौन कौन रहेंगे हमारे साथ इस खास चर्चा में, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर अर्थशास्त्री आर.के. आर्या हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ शिक्षाविद अनुराग धारीवाल भी जुड़ेंगे। बजट विशेषज्ञ हवा सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे बजट को लेकर के। इस बार बजट में मनोहर सरकार क्या लेकर आने वाली है या ज्यादा राहत ना देकर केवल जो पुरानी योजनाएं हैं उन पर ही सरकार का फोकस रहेगा। साथ ही साथ कृषि के लिए इस बार सरकार क्या लेकर आएगी, क्या इस बार जनता को बढ़ रही महंगाई से सरकार राहत देगी, और साथ ही साथ जो पिछले बजट में सरकार की तरफ से प्रावधान किए गए थे उन पर भी हम बात करेंगे कि क्या वो सफिशिएंट थे या सरकार को उनमें और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है, उसके लिए और बजट देने की जरूरत है। अगर हम पिछले बजट की बात करें तो 4000 प्लेवे स्कूल खोलने की बात सरकार की तरफ से कही गई थी। 24 आदर्श प्रशिक्षण संस्थान सरकार की तरफ से खोलने की बात कही गई थी और कौशल विकास पर भी सरकार की तरफ से खासा जोर दिया गया था। तो हमारे साथ चर्चा के लिए पैनल जुड़ चुका है और सभी मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे इस खास चर्चा में। और सबसे पहले हवा सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी जो कि एक बजट विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। और आपसे ही मैं आज ये जानना चाहूंगी, सबसे पहले आप ही का हम रिएक्शन लेना चाहेंगे कि आज हरियाणा का बजट आने वाला है। पिछले बार के बजट को हमने देखा 1,82,000 करोड़ से ज्यादा का बजट था और 2019 के मुकाबले 7.7% वो ज्यादा था। तो इस बार के बजट को हम देखें तो इस बार सरकार इसमें कितने फीसदी और इजाफा कर सकती है, या कोरोना काल के दौरान जो सरकार ने कर्ज उठाए हैं उनको देखते हुए ज्यादा इजाफा नहीं होगा? किस तरीके से आप देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी सरकारों का और केंद्रीय सरकार का पेंडेमिक की वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट रहा है। हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो लेबर क्लास थी वो ज्यादातर दूसरी स्टेट से हमारे काम करते हैं, वो लोग चले गए। और उसके साथ साथ जो बड़ी इंडस्ट्री थी उनको भी दिक्कत आई, लेबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई। उसकी वजह से जो ना प्रोडक्शन जो कार्य थे वो बंद रहे, काफी लंबे पीरियड तक बंद रहे। और सरकार ने काफी कोशिश की कि किसी प्रकार से रिवाइव हो, परंतु कोविड की इंस्ट्रक्शंस ऐसी थी उसको रिवाइव करने में सरकार ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। मुझे ऐसा लगता है कि कोविड की वजह से जो हमारा जो रेवेन्यू है वो काफी कम हुआ होगा और उसकी वजह से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसकी वजह से हम रोड है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं या बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं, उनके ऊपर उसका असर पड़ा होगा। तो फिर भी उसके बाद हरियाणा की रिकवरी जो है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट जो है काफी अच्छी है। यदि हम सरकारी डाटा उठाकर देखें तो हमारी काफी अच्छी रिकवरी है और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का है। हमारे इस कोविड में भी एग्रीकल्चर सेक्टर ने 3.9% का जो है ग्रोथ शो किया है। और काफी जो लोग काम करते थे दूसरे स्टेट उनको भी उन्होंने, किसानों ने नहीं जाने दिया, उनको वहीं रखा और उनको सारा खाने पाने का सारा प्रबंध करके रखा। उसकी वजह से मुझे आज भी आशा है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो ना वो ग्रोथ देगा इस बजट में भी। और मुझे आशा है कि सरकार जो ना एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान देगी, क्योंकि आज हरियाणा में सबसे बड़ा सेक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एग्रीकल्चर बचा है। बाकी सेक्टर में हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट नहीं कर सके। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे हरियाणा में आज 26.6%
बेरोजगारी है, जबकि देश में 6.9% बेरोजगारी है। तो इस पे भी सरकार को बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार हम इस बेरोजगारी को कम कर सकें जी। और उसके साथ साथ जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, अर्बन डेवलपमेंट की सुविधाएं हैं, रूरल डेवलपमेंट की सुविधाएं हैं, इन सारी बातों को सरकार को आज बैलेंस रखने की जरूरत है, सभी सेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत है। तो देख पाते हैं कि सरकार किस सीमा तक इस बात को प्लानिंग कर पाएगी या बजट को इस तरीके से डिजाइन कर पाएगी। ये सारी जो है जितने भी हमारे समाज के सेक्टर हैं उनको किस प्रकार बैलेंस रख पाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, तो देख पाएंगे आज बजट में किस प्रकार सरकार इनका बैलेंस रख पाएगी। जी, यहाँ पर अगर हम हवा सिंह जी एक लाइन में ये आसान भाषा में समझे, क्या जिस तरीके से हमने देखा कि 2019 के बाद जब 20 का बजट आया तो 7.7% का इजाफे के साथ सरकार बजट लेकर आई। अब कोरोना काल से सरकार जूझी है, कर्ज लिया है, तो इसमें इजाफा होने की उम्मीद हम कर सकते हैं? जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं, क्या उसके हिसाब से इजाफे की उम्मीद की जा सकती है? इजाफा जरूर होगा, सरकार इजाफा जरूर करेगी, परंतु इजाफा क्या आप रेवेन्यू से अपने पैसे से कर पाते हैं, कर्जा लेके? क्वेश्चन सिर्फ इस बात का है जी जी। क्या हम कर्जा लेके इजाफा करना चाहते हैं या हमारे रेवेन्यू जो है जिससे हमारी आमदन टैक्स है जी और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, बिल्कुल, क्या हम उससे इजाफा करना चाहते हैं या कर्जा लेकर इजाफा करना चाहते हैं? देखने का बड़ा भारी मुद्दा है, विषय है आज के दिन हरियाणा में जी कि सरकार इजाफा तो करेगी, जी, मेरा ये मानना है। क्योंकि जब हम सभी दूसरे स्टेटों का बजट भी देखा, उन्हें सरकार ने इजाफा किया है, परंतु वो इजाफा जो है ना लोन लेके किया जी, जिससे कि एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ में डाल दिया, तो उससे ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा। परंतु लोगों को दिखाने के लिए कि हमने इजाफा किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार भी इजाफा करेगी, परंतु वो किस सोच से इजाफा करेगी सबसे बड़ा सोचने का विषय है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि ये रेवेन्यू के आधार पर उसको देखते हुए इजाफा किया जाएगा या कर्ज लेकर इजाफा किया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ सबसे बड़ा विषय, बिल्कुल बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद भी हम चर्चा करेंगे जब बजट आ जाएगा, लेकिन फिलहाल जो हम प्री बजट चर्चा कर रहे हैं उसमें उम्मीद हम लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी बारी बारी से हम रुख करेंगे। अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर.के. आर्या जी। सर, आपके पास मैं आना चाहूँगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज आने वाले बजट को लेकर आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं? और जिस तरीके से सर ने बताया कि हमारी प्रदेश में बेरोजगारी दर भी बहुत ज़्यादा है और रेवेन्यू उतना नहीं हो पाया है कोरोना के चलते, इन तमाम परिस्थितियों को देखकर आप किस तरीके से आंकलन कर रहे हैं आज आने वाले बजट का? देखिए, निश्चित रूप से हरियाणा की जो इकोनॉमी है वो 3% जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करती है जी। वो भी ज्यादातर ऑटोमोबाइल डिपेंडेंट है और टेक्सटाइल डिपेंडेंट इकोनॉमी है। तो नवंबर के बाद से ऑटोमोबाइल की सेल ठीक हो गई है, तो जीएसटी का लेवल ठीक होगा जी। इसके अलावा सरकार ने ये निश्चित किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट है वो अगर आपकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट होगी, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा, तो उस ग्रांट को बढ़ाया जा सकता है। और जहां तक रिवेन्यू का सवाल है, ये इकोनॉमी जो है 8.5% पर एक्सपेक्टेड थी ग्रो करने के लिए लास्ट टाइम जब 2020-21 का बजट पेश किया था। आर.के. आर्या जी, यहाँ रोकना चाहूंगी, छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, वापस आपके पास लौटेंगे। तो फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। पूरा